चलिएगा क्लास 11th आपके लिए वीडियो है। क्लास 11th अकाउंटेंसी जनरल एंट्री, ये एडवांस कॉमर्स क्लास है जो कि सरनाम मोड़ पे है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट कर दीजिए। अच्छा, बाकी हम जहाँ से वीडियो लास्ट वीडियो जहाँ से खत्म हुआ था वहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। जनरल एंट्री 4 ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, इसका जनरल एंट्री आपको बनाना है। कितना ट्रांजैक्शन दिया हुआ चला 4। पहला ट्रांजैक्शन है बुक्स परचेज, बुक या बुक्स लिख लीजिए। बुक्स परचेज ₹1000, आपने 1000 का बुक खरीदा। कितने का बुक खरीदा चला 1000 का। बुक्स परचेज अमाउंट ₹1000। तो कैसे लिखिएगा, फिर वही क्या आपके पास आया, क्या आपके पास इंक्रीज किया, क्या आपके पास डिक्रीज किया। तो बुक आपने जैसे ही बुक्स खरीदा होगा आपके पास बुक्स इंक्रीज कर गया होगा। और बुक आपके लिए है क्या, बुक आपके लिए एसेट्स है। बुक आपके लिए क्या है चला एसेट्स है। और एसेट इंक्रीज फॉर्मूला क्या कह रहा था, एसेट्स इंक्रीज हमने लिखवाया था फॉर्मूला, एसेट्स इंक्रीज डेबिट। तो क्या लिखिएगा, बुक्स अकाउंट डेबिट कितना 1000 टू, क्यों बुक्स क्यों डेबिट हुआ। अगर कोई पूछे कि भाई बुक्स क्यों डेबिट हुआ तो बोलेगा क्योंकि बुक्स हमारा क्या है, बुक्स हमारा एसेट्स है और एसेट्स इंक्रीज डेबिट, एसेट इंक्रीज डेबिट। क्या आपके पास डिक्रीज किया होगा, जब बुक्स आपने खरीदा होगा तो क्या आपके पास डिक्रीज किया होगा, कैश। क्या डिक्रीज किया होगा चला कैश, और कैश है क्या एसेट, और कैश नाम का एसेट्स आपका क्या कर गया डिक्रीज, और एसेट डिक्रीज क्रेडिट, एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट टू कैश कितना 1000। ये कैश है क्या एसेट्स, और एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट, एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट। बुक नाम का एसेट इंक्रीज कर गया और कैश नाम का एसेट्स डिक्रीज कर गया। चलिए हाँ जी, दूसरा गुड्स परचेज अमाउंट ₹40,000, क्या कहना चला गुड्स। अब बताइए गुड्स कहते किसको है, गुड्स लिखता है क्या लिखता है चला गुड्स परचेज अमाउंट ₹40,000। गुड्स का हिंदी होता है माल। माल किसे कहते हैं, गुड्स कहते किसको है, गुड्स का हिंदी होता है माल। माल किसको कहते हैं, सुनिए, आपके नजर में जो भी आपके घर में सामान है, प्रोडक्ट है, उसको आप गुड्स कहेंगे। जो भी आपके नजर के सामने आ रहा है उसको आप क्या कह देते हैं गुड्स। आपके नजर में गुड्स का मतलब सामान नहीं, गुड्स का मतलब होता है माल। माल किसको कहते हैं, गुड्स किसको कहते हैं, सुनिए, जिस प्रोडक्ट को खरीदे ही हैं बेचने के लिए, जिस प्रोडक्ट को खरीदे हैं बेचने के लिए उस प्रोडक्ट को गुड्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चा गुड्स। जैसे अभी आप अपने घर से मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लग रहा हो कि आपके घर में सारा कुछ गुड्स है, नहीं, आपके पास कोई गुड्स नहीं है। आपके घर में कोई ऐसा आइटम नहीं जिसको आप बेचने के इंटेंशन से परचेज किए हो, नहीं, बेचने के इंटेंशन से जो आइटम खरीदा जाए उसको गुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा गुड्स। जैसे हमारे मार्कर, हमारे लिए मार्कर ही हमारे लिए मार्कर हो सकता है, गुड्स नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमने इसको खरीदने के लिए बेचने के लिए नहीं खरीदा है। लेकिन यही जिस बुक स्टॉल से खरीदा गया है, बुक वाले से जहां से हमने खरीदा है, उसके लिए क्या कहलाएगा माल। क्या कहलाएगा बच्चा माल, उसको क्या कहेंगे गुड्स। जैसे सुनिएगा, अगर बगल के कोई दुकानदार है, जनरल स्टोर वाले सामान खरीदने जा रहे हैं, उनसे पूछिएगा अंकल कहाँ जा रहे हैं, बोलते हैं माल खरीदने जा रहे हैं। माल खरीदने मतलब वो चीज खरीदने जा रहे हैं जिसको हमको बेचना है, ठीक है। तो गुड्स, जब बुक्स लिखा रहे, फर्नीचर लिखा रहे, वॉच लिखा रहे, मोबाइल लिखा रहे, तो उसका नाम लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे कैसे लिखा बुक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन जब गुड्स रहे क्या रहे चला गुड्स परचेज, जब गुड्स खरीदे तो यहाँ पे गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे,
यहाँ पे गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? गुड्स की जगह क्या लिखेंगे? परचेज। क्या लिखेंगे चला? परचेज। परचेज का मतलब ही गुड्स परचेज। परचेज मतलब क्या परचेज नहीं पूछना है, परचेज का मतलब ही क्या परचेज किए होंगे? गुड्स। और गुड्स कहते हैं किसको है? जिसको खरीदे ही है बेचने के लिए, जिसको खरीदे ही है बेचने के लिए। तो अगर गुड्स खरीदिएगा तो यहाँ पे गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखिएगा, क्या लिखिएगा? परचेज अकाउंट डेबिट। क्या बोलिएगा बच्चा? परचेज अकाउंट डेबिट। बुक्स खरीदेंगे तो बुक लिखेंगे, फर्नीचर तो फर्नीचर, पेन तो पेन, वॉच तो वॉच, मोबाइल तो मोबाइल। बट गुड्स जब भी रहे तो क्या लिखिएगा? परचेज अकाउंट डेबिट। क्या लिखिएगा चला? परचेज। गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं होगा। गुड्स को क्या बोलते हैं? परचेज। परचेज का मतलब क्या? परचेज, गुड्स परचेज। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? आपने 40,000 का गुड्स खरीदा, मतलब आपके पास माल इंक्रीज किया, आपके पास एसेट्स इंक्रीज किया, तो लिखिएगा परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज हमारे लिए क्या हो गया? एसेट्स। दोस्त परचेज को एक्सपेंस भी बोलते हैं, परचेज को एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, बट अभी एसेट ही मानिए, एक्सपेंस भी समझाएंगे क्यों। अभी एसेट मानिए, क्या कहते हैं? गुड्स। तो गुड्स हमारा क्या है? एसेट्स। एसेट इंक्रीज डेबिट। और जब 40,000 के गुड्स खरीदे तो क्या दिए होंगे? कैश। कैश मेरा क्या है? एसेट। एसेट डिक्रीज क्रेडिट टू कैश। हाँ जी, चलिएगा। थर्ड नंबर, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। क्या खरीदे? गुड्स। किससे खरीदे? राम से। नाम आ गया क्वेश्चन में, क्या आ गया चला? नेम आ गया। और जैसे ही नेम आ जाए हम क्या मानेंगे? खरीदे तो, बट कैसे खरीदे? उधार। कैसे खरीदे होंगे चला? उधारी, क्रेडिट में। तो हमने खरीदा गुड्स, कितने का मेरे पास माल इंक्रीज किया हुआ? बोलिए 10,000 का। और गुड्स है क्या? एसेट। एसेट इंक्रीज डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का खरीदे गुड्स? 10,000 का। क्यों परचेज डेबिट हुआ? क्योंकि परचेज हमारा क्या है? एसेट। एसेट इंक्रीज डेबिट। परचेज को एक्सपेंस भी बोलते हैं, बट आज नहीं एक्सप्लेन करेंगे, अभी रुक जाइए। 10,000 का माल खरीदे, क्या मेरा घट गया होगा खरीदे होंगे तो? सर कैश नहीं, इसमें तो नेम दिया हुआ है, और नेम देने का मतलब क्या हो गया? खरीदे तो, बट कैसे खरीदे? उधार। कैश यहाँ पे नहीं डिक्रीज किया। कैश डिक्रीज किया है क्या? आप तो उसको बाद में देने के लिए बोले हैं। तो यहाँ पे गुड्स नाम का एसेट इंक्रीज किया, परचेज नाम का एसेट इंक्रीज किया, बट कैश नाम का एसेट डिक्रीज नहीं किया। आपने राम से खरीदा है, और कैसे खरीदा है? उधार। सर लिखा तो नहीं है, हमने कहा था क्वेश्चन में नेम आने का मतलब कैसे खरीदे? उधार। तो राम को हमें देना है, कब देना है? इन फ्यूचर। राम को कब देना है? इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में जिसे हमें पे करना पड़े वो बंदा हमारे लिए क्या कहलाता था? लायबिलिटी। क्या कहलाता था चला? लायबिलिटी। तो यहाँ पे गुड्स नाम का एसेट इंक्रीज कर गया, और राम नाम का लायबिलिटी मेरा इंक्रीज कर गया। क्या इंक्रीज कर गया? राम नाम का लायबिलिटी। और फॉर्मूला देखिए, लायबिलिटी इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट टू, यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा? राम। कितना? 10,000। राम यहाँ पे क्या हो गया? लायबिलिटी। लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। ओके, चलिएगा लास्ट। गुड्स परचेज फ्रॉम राम अमाउंट रुपीज 15,000 बाय कैश। लीजिए, इसमें केवल नाम था, यहाँ पे नाम भी है और यहाँ पे कैश भी है। तो नेम और कैश जब दोनों रहे तो क्या हो जाएगा? कैश। क्या खरीदे? गुड्स। किससे खरीदे? राम से। चलिए
गुड्स परचेज फ्रॉम राम, क्या लिखिएगा फिर से वही गुड्स कहते तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना 15,000 और क्या डिक्रीज किया होगा कैश या फिर उधार। नेम और कैश जब दोनों CASH कैश देख रहे हैं गुड्स परचेज फ्रॉम राम अमाउंट 15,000 अगर यहीं तक क्वेश्चन रहता तब तो उधार था लेकिन बाय कैश लिख दिया है मतलब कि कैश पे कर दिया कैश के द्वारा खरीदा यहाँ पे इसका मतलब कि मेरा क्या डिक्रीज कर गया कैश नाम का एसेट और कैश कितना कैश हो जाएगा 15,000 परचेज नाम का एसेट्स इंक्रीज कर गया और कैश नाम का एसेट्स डिक्रीज कर दिया। कोई शक संदेह नहीं लिख लीजिए इसको। अब रिटर्न वाला बता रहे किसका वाला बताएंगे चला रिटर्न चलिएगा पहले इसको लिख लीजिए अब रिटर्न का बनाएंगे। हाँ जी चलिएगा दो और ट्रांजैक्शन इसमें जनरल एंट्रीज का बनाते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित अमाउंट में 20,000 किससे माल खरीदते चला रोहित से तो क्या इंक्रीज किया होगा गुड्स और गुड्स है क्या मेरा एसेट्स एसेट इंक्रीज डेबिट तो लिखिएगा परचेज अकाउंट डेबिट कितना 20,000 परचेज अकाउंट डेबिट दिस इज एसेट्स एसेट्स इंक्रीज डेबिट। क्या रोहित से हम कैश में खरीदेंगे कि उधार में बोलिए भाई रोहित से आपने जो खरीदा होगा वो कैश में खरीदा होगा कि उधार में खरीदा होगा उधार में खरीदा होगा सर क्यों रोहित से आपने उधार ही खरीदा क्यों क्योंकि क्वेश्चन में जब नेम रहे तो नेम आने का मतलब क्या हो गया उधार नेम आने का मतलब क्या हो गया चला उधार तो यहाँ से रोहित से हमने माल खरीदा उधार मतलब रोहित को कब दीजिएगा तो इन फ्यूचर तो रोहित हमारे लिए यहाँ पे क्या हो गया लायबिलिटी रोहित हमारे लिए क्या हो जाएगा चला लायबिलिटी यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट उस लायबिलिटी का क्या नाम है रोहित तो यहाँ पे लिख दीजिएगा टू रोहित कितना 20,000 रोहित क्या हो गया लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट समझ में आ रहा है चला चलेगा। इसके बाद जस्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखता है गुड्स रिटर्न टू रोहित अमाउंट ₹5,000 मतलब कि रोहित को हमने माल लौटा दिया हाँ या ना रोहित को माल हमने लौटा दिया। पढ़िए क्या कहता है गुड्स रिटर्न टू रोहित का माल हमने क्या कर दिया लौटा दिया कितने का रोहित को माल लौटा दिया बोलिए रोहित को माल लौटा दिया 5,000 का पहले से हमारे पास माल कितने का था 20,000 का अब हमारे पास माल कितने का बच गया 5,000 लौटाने के बाद 15,000 का माल खरीदे कितने का थे 20,000 का और लौटा दिए कितने का लौटा दिए चला 5,000 का तो 5,000 का माल हमने लौटा दिया तो अब हमारे पास गुड्स नाम का एसेट डिक्रीज किया कि इंक्रीज किया बोलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिए ध्यान से देखिएगा ये तुरंत बता देंगे लेकिन अभी समझा रहे हैं आपको नहीं समझ में आएगा तो एक ट्रिक देंगे तुरंत बन जाएगा। माल कितने का खरीदा था रोहित से आपने 20,000 का तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित यस सर लौटाए कितने का सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है गुड्स रिटर्न टू रोहित को माल लौटा दिया कितने का लौटा दिया 5,000 का तो अब फाइनल आपके पास गुड्स बचा कितने का 20,000 के खरीदे थे अब 5,000 के लौटा दिए तो माल बचा 15,000 में चला मतलब 5,000 से माल आपका घट गया जैसे ही रिटर्न किए तो आपके पास से एसेट्स डिक्रीज किया कि नहीं किया कितना से एसेट डिक्रीज किया आपका 5,000 से
कितना से एसेट डिक्रीज किया? 5000 से। कौन सा एसेट्स? गुड्स। तो गुड्स नाम का आपका एसेट डिक्रीज कर गया, कितने का? 5000 का। और एसेट डिक्रीज क्रेडिट, एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट। उस एसेट्स का क्या नाम है जो डिक्रीज कर गया? गुड्स। गुड्स। तो एसेट डिक्रीज क्रेडिट, मतलब यहां पे थोड़ा टेढ़ा है, कोई बात नहीं। टू एसेट्स, कौन सा एसेट डिक्रीज किया? गुड्स। गुड्स को क्या लिखते हैं? परचेज, क्योंकि परचेज नाम का मेरा एसेट्स क्या कर गया? डिक्रीज। एसेट डिक्रीज क्रेडिट। कितने का माल वापस किए हैं? 5000। अब एक बात बताइएगा, रोहित पहले से मेरे से कितना मांग रहा था? 20,000। रोहित पहले से मेरे से कितना मांग रहा था? 20,000। अब 5,000 का माल लौटा दिया तो रोहित अब मेरे से कितना मांगेगा? 15,000। मतलब रोहित भी घट गया, 20 से कितना हो गया? 15। 5,000 का माल लौटा है तो रोहित कम पैसा मांगेगा ना। तो 20,000 पहले से मांग रहा था, अब कितना मांगेगा? 15,000। मतलब 5,000 से रोहित घट गया। और रोहित था क्या हमारे लिए? लायबिलिटी। यहाँ लायबिलिटी क्या कर गया? डिक्रीज। लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट। लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट। ये थोड़ा टेढ़ा है। और उस लायबिलिटी का क्या नाम है? रोहित। कितना? ये क्या हो गया? ये लायबिलिटी, रोहित नाम का लायबिलिटी मेरा क्या कर गया? डिक्रीज। लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट। सर नहीं समझ में आ रहा है, टेढ़ा है, टेढ़ा है। आपको दिखा रहे ट्रिक जो तुरंत बन जाएगा। कुछ नहीं, रिटर्न जहां क्वेश्चन में रहेगा ना चला, तो जो खरीदने वाला एंट्री था उसको उल्टा कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए परचेज के साथ रिटर्न। रिटर्न वाला क्वेश्चन में कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे सर? जो खरीदने वाला एंट्री था ना उसी को उल्टा कर दीजिएगा। देखिए परचेज अकाउंट डेबिट रोहित था ना, खरीदे थे जब थे, तो इसी को उल्टा कर दीजिए। देखिए परचेज जो डेबिट में यहाँ पे क्रेडिट कर दीजिए और लगा दीजिएगा साथ में रिटर्न। क्या लगा दीजिएगा? रिटर्न। और जो रोहित नीचे उसको क्या कर दीजिएगा? ऊपर आ जाएगा। थोड़ा रिटर्न वाला टेढ़ा होता है। क्या कीजिएगा? जो खरीदने वाला एंट्री है अगर उसी को उल्टा बना दीजिएगा, मतलब डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में, तो आ जाएगा। देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित था खरीदने के में, रिटर्न कर दिए तो यही परचेज को नीचे लिख दीजिए और रोहित को नीचे से ऊपर, मतलब रोहित को डेबिट कर दीजिए और परचेज को क्रेडिट कर दीजिए। आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा अलग लग रहा होगा आपको। चलिए सेल वाला बताते हैं, परचेज वाला बता दिया अब आपको, सेल से रिलेटेड बता रहे। चलिए एक बात बताइएगा, पूरी दुनिया परचेज का एंट्री बता दिया, खरीदने वाला सीख गया, बेचने वाला सीखते हैं। खरीदने वाला आप सीख गया, खरीद के लौटाने वाला भी सीख गया। अब बताइएगा पूरी दुनिया, होल वर्ल्ड किसके पीछे? पूरी दुनिया किसके पीछे? बोलिए। सेल वाला बता रहे हो। पूरी दुनिया मुद्रा के पीछे, बाप ना बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पूरी दुनिया मनी के पीछे। मनी आता कहां से? मनी आता कहां से? पूरी दुनिया मुद्रा के पीछे चला। और मुद्रा आता कहां से? पूरी दुनिया मुद्रा के पीछे, या फिर कह सकते हैं कि इनकम के पीछे। इनकम के पीछे बिल्कुल। और इनकम होता कैसे है? बेचने से। इनकम कैसे होता है? चला बेचने से। बेचो, कुछ बेचो तो इनकम होगा। चाहे प्रोडक्ट बेचो,
चाहे अपना आवाज बेचो, चाहे अपना सर्विस बेचो, सभी लोग बेच रहा है। बिजनेसमैन कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, सिंगर अपना आवाज वॉइस बेच रहा है, हम अपना नॉलेज बेच रहे हैं, कोई अपना सर्विस बेच रहा है। आपके पापा अगर एम्प्लॉय हैं तो अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। सभी लोग बेच रहा है। पूरी दुनिया क्या कर रहा है बच्चा? बेच रहा है। हाँ या ना? पूरा दुनिया क्या कर रहा है? बेच रहा है। चाहे अपनी आवाज बेचो, नॉलेज बेचो, प्रोडक्ट बेचो, लेकिन सब लोग क्या कर रहा है? बेच रहा है। और बेचने के पीछे राज क्या है? इनकम, सेल। सेल मतलब क्या हो गया यहाँ पे? इनकम। इनकम मतलब सेल, सेल मतलब इनकम। जहां बिकेगा ये मान के चले कि इनकम हो गया, जहां बिकेगा ये मान के चले कि आपका क्या हो गया? इनकम। पूरी दुनिया इनकम के पीछे। और इनकम कैसे होता है? बेचने से। चाहे आवाज बेचो, साउंड बेचो, नॉलेज बेचो या कुछ बेचो, लेकिन बेचो। पूरी दुनिया इनकम के पीछे। तो क्वेश्चन अब इनकम से देखिएगा कैसे रहेगा। गुड्स सोल्ड अमाउंट रुपीज 50,000। आपने गुड्स बेच दिया। गुड्स मतलब माल। क्या बेचा? चला माल। जैसे ही क्वेश्चन में सोल्ड आए, सेलिंग आए, सोल्ड सेलिंग जो भी आए, जहां सोल्ड और सेलिंग आए, आंख बंद करके मान लीजिएगा कि इनकम हो गया। क्या हो गया? चला इनकम। जैसे ही क्वेश्चन में सोल्ड आए, सेल्स आए, सेलिंग आए, कुछ भी, सोल्ड, सेल्स, सेलिंग कुछ भी रहे, तो मान लीजिएगा कि क्या हो गया आपको? इनकम। क्योंकि बेचने के पीछे राज क्या है हमारा? इनकम। तो सोल्ड मतलब क्या हो गया? इनकम। या सेल्स मतलब क्या हो गया? इनकम। या सेलिंग मतलब क्या हो गया? इनकम। ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन में सोल्ड, सेलिंग, सेल्स आए, आंख बंद करके सीधे पहले लिख दीजिएगा टू सेल्स। कितना? 50,000। टू सेल्स कितना? 50,000। सेल हमारा क्या है? इनकम है। सेल हमारा क्या है? इनकम है। और इनकम इंक्रीज, फॉर्मूला देख लीजिए। इनकम इंक्रीज, फॉर्मूला देखिए जो लिखवाए थे। इनकम इंक्रीज क्रेडिट, इनकम इंक्रीज क्रेडिट। और एक बात मालूम है चला, जब जब इनकम इंक्रीज करेगा, जब जब इनकम इंक्रीज करेगा, तब तब एसेट्स इंक्रीज करेगा। एक्चुअल में जो इनकम से हम खुश होते हैं उसके पीछे राज क्या होता है मालूम है? क्योंकि इनकम इंक्रीज करने का मतलब है कि मेरा एसेट्स इंक्रीज करना। जब जब इनकम इंक्रीज करेगा तो क्या इंक्रीज करेगा? एसेट्स। क्या इंक्रीज करेगा? चला एसेट्स। जब जब इनकम इंक्रीज करेगा तब तब हमारा क्या इंक्रीज करेगा? एसेट्स। तो यहाँ पे सेल हो गया कितना? 50,000 का। तो सेल हमारे लिए क्या है? इनकम। इनकम इंक्रीज क्रेडिट। तो इनकम इंक्रीज किया तो क्रेडिट, तो क्या साथ में एसेट्स इंक्रीज किया होगा? जब बेचे होंगे तो क्या इंक्रीज किया होगा? यही ना चला, बेचे होंगे तो दो ही चीज हुआ होगा। या तो बेचे होंगे तो पैसा दे दिया होगा, या फिर बाद में देगा। ये बेचने पे दो ही केस हो सकता है, या तो पेमेंट रिसीव कर लिए होंगे या पेमेंट फ्यूचर में रिसीव करेंगे, या तो दे दिया होगा या फ्यूचर में देगा। तो यहाँ पे नाम नहीं है क्वेश्चन में। नेम क्वेश्चन में रहता तो फ्यूचर में देता, लेकिन नेम तो है नहीं, बस लिखता है गुड सोल्ड अमाउंट रुपीज 50,000। इसका मतलब पैसा दे दिया है। पैसा क्या किया होगा? दे दिया है। बेचे तो दिया। क्या दिया? कैश। कैश है क्या? एसेट्स। और एसेट इंक्रीज डेबिट। एसेट्स इंक्रीज डेबिट। उस एसेट्स का क्या नाम है? कैश। एसेट्स इंक्रीज डेबिट। कितना? 50,000।
सेल वाला एंट्री पहला आपने बनाया। चलिएगा एक और, गुड्स सोल्ड अमाउंट रुपीज 2 लाख। कितने का माल बेचा चला? 2 लाख का। कितने का माल बेच दिए? 2 लाख। जैसे ही क्वेश्चन में सोल्ड आए, आंख बंद करके क्या लिख देंगे? टू सेल्स। कितना? 2 लाख। क्योंकि सेल हमारा क्या है? इनकम है, और इनकम इंक्रीज, फॉर्मूला देखिए क्रेडिट। इनकम इंक्रीज, फॉर्मूला देखिए क्रेडिट। क्या इनकम इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? साथ में एसेट इंक्रीज करेगा। कौन सा एसेट? या तो उधार ले लेगा या फिर कैश दे देगा। तो नेम तो क्वेश्चन में है नहीं, तो जब नेम क्वेश्चन में नहीं तो इसका मतलब कि कैश दे दिया होगा। तो कैश इज द एसेट्स, एसेट इंक्रीज डेबिट। यहां पे क्या हो जाएगा? कैश, कैश अकाउंट डेबिट। कितना? 2 लाख। एसेट्स, गुड्स सोल्ड अमाउंट रुपीज 60,000। गुड्स सोल्ड, ऐसे गुड्स सोल्ड टू राहुल अमाउंट रुपीज 60,000। जहां सोल्ड आया, आंख बंद करके क्या लिख देंगे? टू सेल्स। क्यों? क्योंकि सेल हमारा क्या है? इनकम है, और इनकम इंक्रीज क्रेडिट। क्या दिया होगा बदले में? कैश या उधार। तो देखिए, तो नाम है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में नेम दिया है क्या? हाँ, नेम दिया है। किसको बेचे हैं? राहुल को। यहां पे राहुल ही हमारे लिए एसेट है। सर, आदमी एसेट कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि राहुल से जब मन करेगा पैसा मांग लेंगे। राहुल को एसेट इसलिए मानेंगे क्योंकि राहुल हमें पैसा देगा। हम कहेंगे राहुल मेरा पैसा दे, देगा। राहुल कैश में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वो हमारे लिए एसेट है क्योंकि वो देगा। इसलिए राहुल हमारे लिए यहाँ पे क्या है? एसेट है। यहाँ पे कैश ना लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिएगा? राहुल। क्या लिखिएगा? चला राहुल, क्योंकि राहुल ही हमारे लिए क्या होगा? एसेट। ये राहुल हमारे लिए क्या है? एसेट से। राहुल हमारे लिए क्या है? चला एसेट। सर, राहुल कैसे एसेट? क्योंकि राहुल से जब मन हम पैसा मांग सकते। ये तीनों सेल वाला समझ में आता है? चला लिखिए, सेल वाला लिखिए। चलिएगा फिर से 3 क्वेश्चन। गुड्स सोल्ड अमाउंट रुपीज 1 लाख। कितने का माल बेचा चला? 1 लाख का। क्वेश्चन में सोल्ड है क्या? हाँ। क्या लिखेंगे सबसे पहले? टू सेल्स 1 लाख। क्या लिखते चला? सेल्स, क्योंकि सेल हमारा क्या है? इनकम। इनकम इंक्रीज क्रेडिट। और जब जब इनकम इंक्रीज करेगा तो क्या इंक्रीज करेगा? एसेट्स। कौन सा एसेट इंक्रीज किया होगा? कैश। कैश इज द एसेट, एसेट इंक्रीज डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट। कितना? 1 लाख। ये सारा फॉर्मेट में बनता है। फॉर्मेट अभी नहीं बता रहे हैं, फॉर्मेट 5 मिनट का है। अभी केवल इसको देखिए, हो गया। दूसरा क्वेश्चन, गुड्स सोल्ड टू अनु अमाउंट रुपीज 2 लाख। सोल्ड है? यस। चलिए, 2 सेल्स कितना? 2 लाख। सेल इज द इनकम, इनकम इंक्रीज क्रेडिट। नेम है क्वेश्चन में, लीजिए। और नाम आने का मतलब बेचे तो, बट कैसे बेचे? उधार।
अनूप देगा पैसा, तो अनूप बाद भविष्य में देगा। अनूप मेरे से मांगता तब लायबिलिटी, परचेज के केस में लायबिलिटी हो रहा था। यहाँ पे खरीद, अरुण को बेच रहे हैं, अनूप को बेच रहे हैं, तो अनूप से हम पैसा मांगेंगे, इसलिए अनूप हमारे लिए क्या हो गया, एसेट्स। अनूप हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स। तो अनूप इज द एसेट्स, क्योंकि हम उससे लेंगे, कभी भी हम उससे पैसा मांगेंगे, तो अनूप इज द एसेट। एसेट इंक्रीज, डेबिट। अनूप क्या हो गया, एसेट्स। एसेट इंक्रीज, डेबिट। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू सीता बाय कैश, लीजिए सोल्ड है, सबसे पहले टू सेल्स, कितना, 1,50,000। सेल हमारा क्या हो गया, इनकम। लीजिए नाम है क्वेश्चन में, मतलब उधार बेचे होंगे, हाँ सर, नहीं, कैश भी है। नेम और कैश जब दोनों रहे तो कैसे बेचे होंगे, कैश में। कैसे बेचे होंगे, कैश में। यहाँ पे सीता ना लिख के क्या लिख दीजिएगा, कैश। केवल नेम रहे तब सीता। एसेट्स, एसेट इंक्रीज। समझ में आ रहा है, चला कुछ कुछ। थोड़ा नया सब्जेक्ट है, अलग लगेगा, थोड़ा नया सब्जेक्ट है, अलग लगेगा। चलिए, हाँ जी, 2 क्वेश्चन और दिख रहा होगा आपको। गुड्स सोल्ड टू मोहन, किसको माल बेचे, मोहन को। सोल्ड है क्वेश्चन में, हाँ, आंख बंद करके, टू सेल्स, कितना, 1,00,000। सेल हमारे लिए क्या है, इनकम। खुश हो रहे हम कि भाई मेरा इनकम हो गया, कितने का, 1,00,000 का, खूब खुश। और पैसा भी आ गया हमारे पास, उधार नहीं, कैश में बेचे हैं, क्योंकि नाम नहीं है क्वेश्चन में। खूब खुश, एसेट से इंक्रीज कर गया, कितने से, 1,00,000 से। वेरी वेरी हैप्पी। चलिएगा अगला, गुड्स रिटर्न बाय मोहन, ले, मोहन ने माल वापस कर दिया, कितने का माल वापस कर दिया, और नहीं, यहाँ मोहन होगा, चला, सॉरी, नाम था, माफ कीजिएगा, मोहन होगा। कितने का मोहन पैसा माल वापस किया है, बोलिए, 20,000 का। भाई हमने बेचा कितने का था, 1,00,000 का। इनकम कितना हुआ था, 1,00,000। हम मोहन से मांग कितना रहे थे हम, 1,00,000। तो मोहन हमारे लिए एसेट था कितना, 1,00,000, और सेल हमारा इनकम था कितना, 1,00,000। लेकिन मोहन मेरा 20,000 का माल वापस कर दिया। कितने का माल वापस कर दिया, चला, 20,000 का। अब बताइए, 20,000 का जो माल वापस कर दिया, तो अब हमारा सेल कितना कहलाएगा, 1,00,000 कहलाएगा कि 80,000 रुपया कहलाएगा। 20,000 का माल जैसे ही वापस किए, तो अब हमारा इनकम 1,00,000 कहलाएगा कि 80,000 कहलाएगा, 80,000 ना, 20,000 का तो लौटा दिया। तो 20,000 का जैसे ही उसने माल लौटाया, हमारा इनकम क्या कर गया, डिक्रीज। कितने से इनकम डिक्रीज कर गया, 20,000 से। सेल पहले से हम उछल कूद कर रहे थे कि आज मेरा सेल 1,00,000 हो गया, आज मेरा 1,00,000 का बिक्री हो गया, 1,00,000 बिक गया, लेकिन 20,000 का लौटा दिया, तो अब हमारा सेल 80,000 ही कहलाएगा। मतलब कहने का कि जैसे ही रिटर्न किया, फिर ट्रिक देंगे इसमें, रिटर्न वाला में तुरंत बन जाएगा, लेकिन पहले सुनिए। जैसे ही 20,000 का माल वापस किया, तो हमारा सेल डिक्रीज कर गया, कितना सेल, 20,000 से। और सेल है क्या मेरा, इनकम, और इनकम डिक्रीज, डेबिट, इनकम डिक्रीज, डेबिट। यहां लिखिएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट।
क्योंकि जैसे ही उसने 20,000 का माल लौटाया, हमारा इनकम क्या कर गया, डिक्रीज, और इनकम डिक्रीज डेबिट। और पहले से हम कितना मांग रहे थे मोहन से, 1 लाख, अब मोहन से कितना मांगेंगे, 80,000। 20,000 मोहन से कम मांगेंगे क्योंकि वापस कर दिया। तो पहले से मोहन हमारे लिए एसेट था, जैसे ही 20,000 का वापस किया तो 20,000 से मोहन नाम का एसेट डिक्रीज कर गया। एसेट डिक्रीज, क्रेडिट टू मोहन। मोहन पहले से एसेट था, जैसे ही 20,000 का माल वापस किया तो 20,000 से मोहन, पहले 1 लाख से मोहन से 1 लाख मांग रहे थे तो 1 लाख से एसेट था। जैसे ही 20,000 का वापस किया तो मोहन अब हमारा एसेट्स कितने का रह गया, 80,000 का। तो मोहन नाम का एसेट डिक्रीज कर गया, क्रेडिट। रिटर्न वाला में दिक्कत हो रहा है, नर्वस नहीं होइए, दिक्कत होगा अभी। जर्नल एंट्री में दिक्कत आएगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इतनी बार बताएंगे कि क्लियर हो जाएगा। आप 10 बार पूछिएगा, हम 15 बार बताएंगे, ठीक है। चलिए ट्रिक देख लीजिए। रिटर्न वाला में कुछ नहीं करना है। रिटर्न के केस में अगर रिटर्न वाला आपको नहीं आ रहा है, उल्टा कर दीजिएगा। देखिए, बेचने के टाइम वाला जो एंट्री है उसी को उल्टा कर दीजिएगा। बिका हुआ माल जब वापस आए तो उसी एंट्री को, बिका हुआ माल जब वापस आए तो जो बेचने वाला एंट्री था उसी को उल्टा कर दीजिए। देखिए, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स था ना, इसी को उल्टा कर दीजिए रिटर्न वाला में। मोहन को नीचे कर दीजिए क्रेडिट में, और सेल्स को डेबिट में कर दीजिए और रिटर्न लगा दीजिए। बस इसी एंट्री को ऊपर नीचे कर दीजिएगा, हो जाएगा। डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में। तो आज यही रोकते हैं, चला फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज यही रोकते हैं, अब वीडियो कंटिन्यू रहेगा आपका, ठीक है। नहीं रहेगा तो कॉल कीजिएगा, बता याद दिलाने के लिए। और वह थोड़ा कमेंट वमेंट भी कर दीजिए पॉजिटिव, अगर समझ में आता है तो। थैंक यू, आज के लिए बाय बाय।